था? जी बेटा वो मुझे याद नहीं रहा, मैंने इसलिए नहीं भेजा। तो मैं भेज दूंगी। आपने बाकी 3 ऐसे होमवर्क में निकालनी है। 2 किए हैं। दिखाओ मुझे। ठीक है, 2 किए हैं मैंने, उसमें भी मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। एक से क्या कर लिया वो? दूसरे कमरे में से रजिस्टर में। हाँ जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ। जी एक को ये मैंने 2 किए हैं। लैंड पोल्यूशन और माय मदर। अच्छा। और यहाँ पर था लैंड पोल्यूशन और यहाँ पर था माय मदर। वो उल्टा हो गया, मैंने माय मदर लिख दिया लैंड पोल्यूशन की जगह पर, तो फिर मैंने उसके ऊपर लेबल कर दिया। अच्छा सही। अब हमारे पास रह गए हैं आ विजिट टू जू और एक ये। अब ये दोनों मैं इकट्ठे लिखूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, मैंने आपको तीनों ऐसे याद करने के लिए दिए थे कि आज हमारे एसेस वाला फोल्डर पूरा हो जाता। याद है मुझे तीनों, बस लिखा नहीं है। करके रखो। चलो अच्छा, अब हमारी स्टोरी एक सेल्फिश फ्रेंड है और एक ग्रीडी डॉग है। जी अच्छा, एसेस आपको याद है तीनों? यस। ठीक है, अब आप पहले मुझे सुनाओ। पहले मुझे पिक्चर भेजो उनकी, फिर मैं सुनती और फिर लिख के दिखाऊंगी। What are you eating? वो थी पेंसिल। ईट नहीं कर रही मैं, पेंसिल। अच्छा, एसेस चाहिए आपको। लैंड पोल्यूशन, विजिट टू जू और टीचर जी। ये जो है ना हमारा लैंड पोल्यूशन, इसमें से मैंने इन्वायरमेंट वाला निकाल लिया। लिखा नहीं, मैंने कहा पहले मैं टीचर को बताऊंगी, अगर सही लगा तो फिर करेंगे। तो हम लोग यहाँ से शुरू कर सकते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स। और एयर पोल्यूशन कैन कॉज लंग डिजीज। फैक्ट्रीज रिलीज पॉइजनस। ये वाला टॉपिक आपको दिया हुआ है कि आपने अपने पास से लिखना है। आप देख लेना, आधे से ज़्यादा बच्चों ने यहीं से लिखा हुआ है। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अपनी भी थोड़ी सी स्किल्स यूज की जाती है ना। पहले एक मैंने अपने पास से भी बनाया, लेकिन वो मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। एक मैंने अपने पास से बनाया था, लेकिन वो मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं आपको इन्वायरमेंट पोल्यूशन। अब पता नहीं कौन सी सदी में जाके तस्वीर सही उतरेगी। ये लो, ये भेजी है। क्या? डिलीट क्यों किया? भेज रही हूँ, उसमें साथ जो है ना
थोड़ा सा कट हो गया था लिखते हुए। ये भेज दिया, इसमें से जितना दिल करे लिख लेना। तो फिर मैं पहली 2 लाइनें क्योंकि लिखूंगी। जाहिर है लाइन ज्यादा छोटी नहीं है तो थोड़ा सा ज्यादा ही लिखोगी। इरहा आज आप भी लेट जैसा कोई टीवी आज नहीं देख रहा। आज बस ये जो 2 तस्वीरें ये सही उतर जाए। जी बेटे, बस ये 2 तस्वीरें सही उतर जाएं, ये जो 3 मैंने आपको भेजनी है। अच्छा चल लेती हूँ। अगर ये वो हो जाएंगे उड़ जाएंगे, इनको मत करो ऐसे। लैंड पोल्यूशन भी मिल गया है, नीचे माय मदर है। होगी। आज कैसा मौसम है बेटे आपके पास? बाहर बारिश हो रही है। अब इधर भी हो रही है, इसको रख दो और सो जाओ। इधर भी हो रही है? चलो बेटे जी। आपकी तरफ भी हो रही है? नहीं बच्चा, इतनी अच्छी किस्मत किधर, धूप निकली है। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको कहूँगी वजूद में मुझे बहुत अच्छा लगा। Last Thursday, I was last went to the Lahore Zoo. We bought tickets of entered the gate. There were signs on the both sides of the road. Ducks and swans were swimming in the pond. The next block, sparrows and other birds were chirping in their large cages. We saw a lion and tiger whom their snakes of different kinds were also kept in the zoo. We also saw monkeys, leopards, rhinos, क्या होता है, hippopotamus. My mother is a great gift from nature. ये तो बिल्कुल सच्ची बात है. Mother is the greatest gift from nature for everyone. Mother gives birth to its young, and then my mother is the most loving mother in the world. My mother, अगर मेरे पास ये ऐसे ना भी होता ना तो ये मैं अपने पास से खुद बना सकती. जाहिर सी बात है, ये वाला ऐसे मैं अपने पास से बना सकती हूँ. मदर इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट. एक्टिव इस तरह के इसीलिए दिए हुए टॉपिक्स के लिए आप अपने पास से भी बना सकते हो. मेरा वही बंद हो गया था. मदर इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट. यहाँ से तो नहीं सुनाती है. माई मदर इज द लविंग mother in the world. My mother wakes up early in the morning. She offers her prayers and recites the Holy Quran. She gives us breakfast. She does other home work. आपकी तरफ से ना वो जो होता है ना, वो जब केबल चली जाती है तो ब्लैक एंड वाइट आने लग जाता है.
आपकी तरफ से इस तरह का प्रिंट बार बार पैचेज आ रहे हैं उसके ग्रीन और वाइट कलर के। She never taunts us. She is very kind. अच्छा नहीं नहीं, ये मुझे कोई मसला नहीं। She never taunts us. She is very kind and polite lady. We feel safe and comfortable in her presence. May my mother live long. Amin. ठीक है। आपको बाहर से आवाज़ आ रही है? जी। ये देखो जरा, आवाज़ आ रही? एक मिनट, क्या सुनो, बारिश तेज हो रही है? बहुत ज़्यादा। और ये देखो, ये छोटू सा कैटरपिलर बाहर वाली साइड से हमारी उसको चिपक गया, जिससे मुझे बाहर से ही देख के डर लग रहा है। अच्छा, अब आप चलो पहले ये सुनाओ, विजिट टू ज़ू, फिर ये लिख के दिखाना ऐसे। विजिट टू ज़ू सुनाया है सबसे पहले। हाँ सच्ची, वो दूसरा ले गया है। The addition of innovative substances into the environment cause pollution. These innovative substances affect the lives of human beings and other living things. There are three main types of pollution: air pollution, water pollution and land pollution. ये तो मुझे ज़ुबानी आता है, मैंने आधा तो बगैर देखे लिखा है, क्योंकि मुझे इस सब का पता है। साइंस में हमने ये बहुत पढ़ा है। The main cause of air pollution is smoke from factories and motor vehicles. Air pollution can cause lung disease. Factory release poisonous water into canals and rivers and cause water pollution. This pollution kills fish and other living things in water. People throw solid waste in open places, which causes land pollution. Land pollution can badly affect the growth of crops and plants. People should think seriously to control the problem of pollution. ठीक है। अब लिख के दिखाओ। कौन कौन सा? लिख के दिखाओ। एक ये विजिट टू ज़ू और माय मदर, लैंड पोल्यूशन नहीं, दो लिख के दिखाओ। जो स्टोरी मेरे साथ हुई ना, लैंड पोल्यूशन और माय मदर वाली, मैं आधा घंटा लिखने के बाद बैठ के सोचती हूँ ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया। अच्छा, फिर मुझे मिस कोमल याद आई, जिन्होंने चलो एक काम करो, ये जो आप विजिट टू ज़ू या लिखने का दिया है ना, ये आप फोल्डर पे ही ज़बानी लिख के मुझे चेक कराओ, ताकि आपका होमवर्क भी हो जाएगा और मुझे पता भी लग जाएगा कि आपको याद है या नहीं। अगर खराब हो गया तो इसीलिए आप रजिस्टर पे ही कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, मुझे अच्छा आता है, मैं कर सकती हूँ। हमारा, मैं देख रही थी कि मैंने जो आपको उस दिन कह दिया था कि इंग्लिश बी के बाद साइंस है भी या नहीं, तो वो शुक्र है साइंस ही है, मुझे मुगालता नहीं लगा। अच्छा, ये देखो, अभी मैंने पूरी की है आपके सामने। बार बारिश हो रही है। मैं मौजे पहन के बैठी हूँ। तभी
मैंने पजामा भी पहना और मैंने हेलमेट भी पहनी है इन बारिशों से पहले की। पता नहीं। अच्छा। और पता नहीं मुझे इस कैटरपिलर को बाहर से देख के क्यों डर लग रहा है। कुछ नहीं कहता कैटरपिलर। और ये ज़रूर यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना वो शेल भी बनाएगा जिसमें ये बटरफ्लाई में कन्वर्ट होएगा। चलो बेटा जल्दी जल्दी लिखना शुरू करो। आप क्या कर रही हो? बार बार कैमरे को हिलाई जा रही हो। मैं तो वैसे ही था, हाथ में से कैमरा मोबाइल इधर 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 उधर ले जा रही हूँ। बस एक जगह टेक लगा के रखो, बस पॉज मत करना। ओके। नहीं तो मुझे ऐसे मुझे फिर सुकून नहीं आता। असल में आपका ज़्यादातर दफ़ा वो पॉज हो जाता है कि आप मुझे देख रही होती हो और आप पॉज कर लेती हो, फिर मेरी बार बार नज़र जाती है पॉज हुए के ऊपर कि टीचर मुझे देख रही है, टीचर मुझे देख रही है। लास्ट Thursday our class went to the Lahore Zoo. कितना गावना लग रहा है ये। मैंने जो बनाया इतनी अजीब सी शक्ल बनी ये स्केच करते हुए। ये नहीं कि पेन खींचते वक्त बेहतर हो जाए, और बुरी हो जाती है तब। अब मैं लिख सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छा। मैंने आपको गलती से अभी की आधी तस्वीर अच्छा चलो लिंक पूरा देना। कल लाइट आने के बाद बहुत देर बाद हमारी लाइट आई थी, लेकिन कल मैं लाइट आने के बाद एक रात की अब भेजती हूँ टीचर, अब भेजती हूँ टीचर तस्वीर, अब भेजती हूँ टीचर। वो करते करते रात हुई, मैं अगर टीचर भूल गई अगले अल्लाह अल्लाह फिर सुबह ही मिलेगी मुझे। एक आपकी
तरफ से ना ऐसे शोर आ रहा है, अब हवा में बैठी हैं और हवा चल रही है, असल में देखो। बेटे पंखे की आवाज, पंखा तेज किया हुआ है। बस आप पंखा बंद मत कीजिए, रहने दे, मैं ये आवाज़ अच्छा, ताकि हम गर्मी से बच जाए। तुम तो उधर बारिश में बैठी हो, हमारे पास बारिश नहीं हो रही। नहीं, आप करती होती है ना, मैं आपको जब कहती हूँ आपकी तरफ से हवा का शोर आ रहा है, आप पंखा बंद कर देती हैं। अब गर्मी है ना बच्चा, पर दूसरा बच्चे सो रहे हैं ना मेरे, में पंखा नहीं बंद कर सकती थी। बड़ी बात है, अगर मेरा अपना मसला होता तो मैं बंद कर देती। बड़ी बात है, मेरी टीचर को भी गर्मी लगी है। मेरी टीचर को तो गर्मी लगती नहीं, टीचर कहती है मुझे सर्दी बुरी लगती, गर्मी अच्छी लगती है। गर्मी अच्छी तो लगती है, लेकिन मतलब कुछ गर्मी ज्यादा हो तो गर्मी लगती भी है। आजकल तो बहुत ज्यादा गर्मी है, पसीने आ रहे हैं तो मुझे बता भी नहीं सकती मैं तो। हमें भी पता है जब यहाँ पर गर्मी होती है ना, पता है हमें। वहाँ नहीं पता बेटी, यहाँ बहुत गर्मी है। आप बस एक मेरे ऊपर एहसान करें, आप अपनी तरफ से म्यूट ही कर दें। बेटा जी म्यूट क्यों करना, मुझे पता लगे क्या हो रहा है। तो मैं अपनी तरफ से म्यूट करूँगी तो आप अपनी तरफ से म्यूट करेंगी तो मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। मैं अपनी तरफ से म्यूट करूँगी तो आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे आपकी आवाज़ आ रही होगी। Both sides of the road. मैं फ़ोन में से देख रही हूँ, मैं फोटो से तस्वीर डिलीट कर 1 2 3 नहीं, अब मेरे पास सिर्फ इन्वायरमेंट पोल्यूशन है। मैं अपनी गर्दन नीचे रखूँ तो मेरा कुछ नजर नहीं आता। इधर देखो जरा, बहुत बुरा लगा मुझे।
एक सेकंड में a lion and tiger in their cells. We saw a lion. Wow, very good. Tiger in their cells. Snakes of different kinds were also kept in the zoo. Kept ऐसे लिखा kept in the zoo ऐसे लिखा हुआ है कि जैसे खुले फिर रहे थे, उनका कोई केज ही नहीं था। जब सारी चीज़ों का केज था तो बेचारे स्नेक्स होंगे। Snakes of different kinds were also kept. ये लो। क्या कर रही हो? नमन करना अच्छा, kept in the room। बस थोड़ा सा याद है क्या in the zoo। फिर हम लोग environment pollution लिखेंगे in the zoo। We also saw teacher जी ये snakes of different kinds were also kept in the zoo। ऐसे लिखा है कि snakes का कोई केज ही नहीं है, सारे जानवरों का केज है, बेचारे स्नेक्स खाएंगे इसे। We also saw monkeys leopards rhinoceros। आपने पंखा बंद कर दिया क्या? आप क्या कर रही हैं?
क्या करती रहती है फोटो में लाने लग जाती है, इसलिए फिर उठ के बैठ जाती है। अभी मैं उनको बताती हूँ, आप सुनने की कोशिश करना या आपको नहीं आप सोने की कोशिश, फिर आपको नहीं आएगी। तो सोने की कोशिश नहीं करी, मैं जागने की कोशिश करी। जिस टॉपिक पे आपने मुझसे मतलब खुद से फ्यू लाइंस लिखनी है, वो कौन सा टॉपिक है? वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन। और ऐसे आपको लैंड पोल्यूशन पे लिखना है? ऐसे लैंड पोल्यूशन पे लिखना है और एक माय मदर पे लिखना है और अ विजिट टू अ जू पे लिखना है और फ्यू लाइंस हमने लिखनी है इन्वायरमेंट पोल्यूशन पे। ओके। I have done my work. मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। Last Thursday, our class went to the Lahore Zoo. We bought tickets and entered the gate. There were ponds on the both sides of the road. Ducks and swans were swimming in the ponds. In the next block, मैं मिन्नाटी हूँ। मिटाती कहना था, मिन्नाटी कहती है। और आप यकीनन खरबूजे के छिलके छींटे हैं। ब्लॉक द स्पैरो and other birds were chirping. In their cages we saw a lion and tiger in their cells. Snakes of different kinds were also kept in the zoo. We also saw monkeys, leopards, rhinoceros, hippopotamus, kangaroo, giraffe and zebra in the zoo. ठीक है, आगे? बस इतना ही है, इतना ही आगे और था। तो मैंने आपको तस्वीरें भेजी थी कि 2-4 जानवरों के नाम आगे और है। मैं क्या टीचर को तस्वीर भेजूं? अच्छा चलो सही है, इतने सारे एनिमल्स के नेम क्या लिखे? मैंने सालों के लिख दी। चलो अब आगे लिखो, अगला उस पर रजिस्टर पे लिखो। मैं एनवायरनमेंट पोल्यूशन लिख रही हूँ। ठीक है, आप रजिस्टर पे लिखो, फोल्डर में से मत देखना। एनवायरनमेंट पोल्यूशन, चंद लाइंस, फ्यू लाइंस कह रही हूँ कि वो लिख लूँ फोल्डर में पहले। अच्छा ठीक है, ताकि हमारे चारों प्यारे से एसेज मुकम्मल हो जाए। इसमें से मैं कुछ लिखूंगी, इसमें से मैं लिखूंगी environmental pollution is a growing concern that the very existence of our plants। पहले मैं पढ़ लूँ कहाँ तक लिखना चाहिए मुझे ये फोल्डर में। environmental pollution is a growing concern that threatens the very existence of our plants. The reckless release of harmful substances into the air, water and land is causing irreparable damage to our
ecosystem. The consequences of pollution are widespread from climate. ये तो मैंने आधा पढ़ लिया और अभी तक से मुझे समझ ही नहीं मैं कितना लिखूं. Climate change and deforestation to the destruction of wildlife habitats and human health problems. It is imperative. चंद लाइनें बच गई और मुझे अभी तक नहीं पता चला. That we take immediate action to reduce our carbon footprint, invest in renewable energy sources, and adopt sustainable practices to mitigate the effects of pollution. It to ourselves, our children and future generations to protect the environment and preserve the beauty of nature. अब ये ब्यूटी ऑफ नेचर, इतनी तो मेरे पास जगह नहीं है जितना लंबा ऐसे है. ये फ्यू लाइन्स ना आपने ऐसे में कन्वर्ट करके लिख लिया, इसलिए अब मुझे सोच क्या करूँ. तो इसलिए आपको ये बात बोली है साथी कि जितना आपका दिल करे आप उतना याद कर लो और नहीं लो. जी मैं तो पहली 2 लाइनें लिखूंगी, आपको मेरा पता है. आप भी लिख लो पहली लाइन. ऐसे तो मैं करती नहीं, आपको पता है. ये कितनी लाइनें हैं इसकी, पहले मैं लाइनें गिनूंगी उसके बाद मैं इनको डिवाइड करूंगी. तो माशाल्लाह से लाइनें भी बहुत छोटी छोटी है ना कि वो आधा हिस्सा खा जाती हैं. मैंने 2 लाइनें लिखनी है तो ये जो जगह है पड़ी हुई मेरे पास ख़त्म हो जाएगी. 1 2 3 4. इससे 5 लाइन्स हैं ये तो, और इतनी लंबी लंबी है कि एक पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ लग रहा है. इसमें से तो मैं 2 ही लिखने को चाहती. 2 लिख लेती हूँ काफ़ी है. वो भी एक पैराग्राफ लिखनी पड़ेगी लाइन में. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. अच्छा अब ये 2 लाइनें सुनिए. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज अ ग्रोइंग कंसर्न. 6 होती है तो मैं फिर भी 3 लिख लेती हूँ. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज अ ग्रोइंग कंसर्न. इसलिए मुझे कुछ इस तरह की काउंटिंग में है, जैसे 1 2 1 2 1. अगर अब हम लोग 1 में 2 का भी हाफ कर सकते हैं, जैसे 3 का नहीं होता, 4 का होता है, 5 का नहीं होता, 6 का होता है. इस तरह 7 8 इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें जिनका हाफ मुझे समझ नहीं. Environmental pollution is a growing concern that the every existence of our planet. The reckless release of harmful substances. ऐसे झड़ बारिश हो रही है, आपको आवाज़ आ रही है. Substances into the air, water and land is causing irreparable damage to our ecosystem. बस ये 2 लाइनें काफ़ी हैं. आगे लिखने के बाद अगर कुछ दिल किया तो लिख लूँगी. जी देखो तो सही मैंने क्या हल निकाला है.
लैंड पोल्यूशन का और माय मदर का, कि मैं अभी तक सोच रही हूँ कि मुझे मिटा के लिख लेना चाहिए था, वो लेबल हटा देने चाहिए। इससे तो टीचर को सारा पता चलेगा इसने कुछ किया यहाँ पर। टीचर जी आप क्या कर रही हैं? मुझे पता है। तो मेरी बात सुनो, सिंपल आप इस तरह से करती कि आप एक छोटा सा पेज लेती, इतने ही पेज की चौड़ाई लेती जितने पे ये वर्ड लिखा हुआ था, उसके पीछे ग्लू लगा के वो पेज इस वर्ड के ऊपर पेस्ट कर देती तो और ऊपर अपना ऐसे का नाम लिख देती। मैंने कौन सा पूरा पेज चेंज किया है? मैंने भी तो यही किया है। ये पेज लगाया है नीचे? हाँ जी, असली पेज ये है, ये वाला नकली है, फेक कॉपी है ये। तो इससे कोई मसला नहीं होता, पता लग भी जाए टीचर को तो ठीक है ना, बच्चे ने पूरा पेज तो नहीं ना कट किया होगा। ऐसे हमारी टीचर जितनी अच्छी है वो मजबूरी को समझ जाएंगी कि क्या किया है बच्चे ने। समझ जाए। चलो अब मैं लिखने लगी हूँ 2 लाइन। आपको एक चीज दिखाऊं बेटा? जी जी दिखाएं। ये देखो, ये मैं इतने बीज खा चुकी हूँ, इतने छिलके हैं बीज के, ये देखो। या मेरे खुदा, ये आजकल मैं इसमें जमा करती जाती हूँ ना कि कहीं बिस्तर पे घर ना हो जाए, फारिग बैठी हुई खा लिया, तो ये मैं इतने खा चुकी हूँ और अभी ये इतने बचे हैं मेरे पास। और मैंने आपको अभी कहा है टीचर जी, आप चलो वो बीज खा रही है ना, और आपने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया, शायद आपको मेरी आवाज़ भी पहुंची है। और मैं ये एक्सेप्ट कर सकती थी कि टीचर मुझे अब इस वक्त वही प्याली दिखाएंगी जिसके अंदर वो चिलगोज़ों के छिलके रख रही हैं। और मैंने जब आपने किया तो मैं समझ गई थी टीचर वही दिखाने लगी है। वो सोच रही क्या दिखाऊं, क्या सोचती है। एक तो मुझे ये इस तरफ वाले जो पेज होते हैं ना उन पे लिखने पे बहुत कॉस्ट होती है, पता नहीं क्या, तो बाद में बंद हो जाते हैं। नॉर्मल जो पेज होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है, इसलिए मैं ज़्यादातर वो पिन वाले रजिस्टर होते हैं वो लेती हूँ। काश हमारी टीचर पिन वाला फोल्डर बना देती। क्योंकि जैसे ही टक टक होने लगती है ना, मुझे पता चल जाता है टीचर लग गई है काम। बस कर दी लड़की, अब तो बस कर दो। खा तो आप अभी भी देखिए, बस कैसे करूँ मैं। मेरे ख्याल से ये जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का लेवल बनाया मैंने, ये हिफ्जा ने बनाया हुआ कि वो इस तरह की हरकतें वही करती है। मेरी फ्रेंड है। क्योंकि उसमें ज़्यादातर अपने वो जो कैलीग्राफी वाले मार्केट होते हैं ना उनको बीच में से कट लगाया होता है, उस तरह की लाइनें बनानी पड़ती। मुझे लगता है कि उसमें बनाया। हमारी टीचर का ना जो बच्चा एप्लीकेशन दिए बगैर छुट्टियाँ करेगा उसको डंडे पाएंगे। तो मैं अभी तक आ गई हूँ, मैं सोचती हूँ कि मुझे कितना करेंगे। और अब हमारे टीचर ने कुछ बच्चों को पनिश किया ना इस बात पर, जिन्होंने बगैर एप्लीकेशन दिए हुए
तो अब सारे बच्चे एप्लीकेशन देकर ही जाते हैं। वैसे हमारी टीचर अच्छी तो बहुत है। मैंने उनसे 1 क्लास तक पढ़ी है। आप ये दूसरा वाला लिख रही हो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाला? यस। तो ये जो आपने मुझसे जो लाइंस लिखवाई हैं, क्या आपने याद भी करनी है? अच्छा, ओके। अब मैंने एक डब्बा बनाया जिसके अंदर मैंने अपना सारा ये जो मैं अपने हाथों को करती हूँ ना, तो मुझे कोई आइडिया दो। मैं ये जो स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स मैंने रखी हुई है, इससे मैं क्या बनाऊं? आप तो बड़ी हो, आप बना सकती हो। मैं अगर छोटी हूँ ना, तो मैं इतना आइडिया वाली नहीं हूँ। तो मैं इतना काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी जो मुझे पसंद आ गई और मैंने कहा मुश्किल है कोई, तो मैं सोचती हूँ उनमें से ये एक बताऊँगी आपको। ठीक है, मुझे बताना फिर। जिस दिन आपको मैंने वो दिखाया था ना अपना बनाया हुआ लास्ट क्राफ्ट, उसमें मैंने क्या किया था, मैंने कितनी दफ़ा वो मुझसे छूट गया था इस वजह से कि जब मैं वो जोड़ी थी ना, वो ब्लू वाइट थी और मैं भूल जाती थी कि ये खुश्क होने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाती है। और फिर जब आपने भी मुझे ये बात कही ना, उसके पास से मैंने ये गलती नहीं की। जो मैं ज़्यादा सारी लगा देती हूँ फिर वो चिपका रहता है, तो जब सुबह उठती हूँ वो फिर खुला होता है। नहीं बेटे, वो ड्राई होके बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है। मेरे पास खुद यही है। मैंने अभी कितनी चीजें मैं तो घर में अपने पास लाजमी रखती हूँ ग्लू, क्योंकि एक तो वो नजर नहीं आती चीजों पे लगी हुई, स्पेशली उन चीजों को जोड़ने के लिए, जो बच्चों के टॉयज वगैरह हो गए, इनको जोड़ने के लिए सबसे बेहतरीन रहती है। मुझे वो ज़रा मिरर वाला वो तो दिखाया, मुझे वो एक दफ़ा फिर देखने का दिल कर रहा है। बेटे वो उसका इन्होंने मिरर ही तोड़ दिया, अब तो उसकी दराजों की हालत ही गैर कर दी है इन्होंने। कोई बात नहीं, आप मुझे दिखाएं, मैं भी बनाऊंगी बस। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे इस तरह की चीज़ें बनाने में तो बहुत मज़े है। उस दिन मेरी फ्रेंड हमारा ये 5 क्लास में ड्राइंग का पेपर था, तो मुझे कहती है तो उनकी बुक ले आना। मैं हम आर्टिस्ट लोग हैं, देखते साथ ही हम लोग ड्रॉ किए बगैर पहचान जाएंगे कि कैसे बनाना। मैं एक अच्छा, अगर मैं वो 2 बहनें वो एक ही क्लास में पढ़ती हैं, तो प्रॉपर तरीके से भी वो बुक लेती हूँ। एक के पास वो वाली, एक के पास कोई होती है, दूसरे के पास कोई होती है, तो वो शेयर करके कहती है हमारी क्लास में जिस क्लास से वो गुजरती हुई हैं उनको समझाया गया टीचर्स के अंदाज में कि पूरी बुक्स अपनी अपनी रखें। जी अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा बेटे। अच्छा, वो कैटरपिलर कहाँ गया? वो कैटरपिलर भाग गया।
मेरी 2 लाइनें पूरी हो गई। अब बस चंद, मैंने आपको कहा था ना, बस चंद ही लाइनें और बचेंगी। हुई मेरे अपने दांत को ही टक गया मेरा रिमूवर, मैंने ऐसे किया उसको। तो चल बेटे तुम तो जल्दी कंप्लीट करो, शाबाश। हो गया है वो वाला एनवायरनमेंट पोल्यूशन। ज़बानी लिख के दिखाओ मुझे वो दूसरे वाला। ये देखो, ये आपको कह रही है बस मैं थक गई हूँ काम कर करके। मेरे को टीचर जी ये स्टैचू आपको कह रहे हैं मैं थक गया हूँ काम कर करके, बस करो। पता है मुझको कितना थक गया है। कैसे मैं आपकी क्लास से 5 मिनट पहले फाइल की थी, मैं काम करती। बच्चा जी काम तो करना है, यही तो सही है, ये जो काम है वो करना है। अब मुझे गर्मी लगने लग गई है। बारिश हो गई है? नहीं हो रही है, मेरा गर्म हो गई है ना, मोजे मोटे हैं, वो पहनने की वजह से गर्म हो गई है, इसलिए मुझे गर्मी लगने लग गई है। दिखा दो क्या? ड्रेसिंग टेबल अपना। अच्छा बेटे अभी दिखा देती हूँ, आप पहले काम तो कर लो जो कर रही हो। मैं भी जरा काम कर रही थी। हाँ जी मुझे पता है आप क्या काम कर रही थी, प्याली में छील कर। और नहीं प्याली ही कर रही है, मैं जरा वो काट रही थी क्या? उत्तम पे गले। वो क्या होता है? सूट सिलाई करना है, उसकी तैयारी कर रही हूँ। अब किसके लिए करना है और किस मौके के लिए करना है और क्यों करना है? मम्मा का सूट सिलाई करना है मैंने। देखो ये मेरी फेवरेट सीजर है, ये मेरी बेचारी सीजर ग्लू भी खा लेती है, इसको ग्लू लगी हुई है इधर उधर। ये तो बेटे इसको पानी में डालो तो उतर जाएगी इसके ऊपर से। आधे से क्योंकि ज़्यादा। वो तो ये जो वाइट ग्लू होती है ना, ये पानी में उतर जाती है। अच्छा मैंने माई मदर या लैंड पोल्यूशन रह गया है जो लिखना है। माई मदर तो नहीं लिखा अभी तक से। हाँ सच्ची माई मदर लिखना है, लैंड पोल्यूशन। ये आजकल आप क्या कह रही हो, कौन सी जुबान बोल रही हो? कल मैं जाती हूँ, क्या बोला? आज क्या हुई क्या? हाँ सच्ची, हाँ सच्ची। मैं कह रही हूँ ये मेरी टीचर ही है या पैरेलल यूनिवर्स में आई है? ये रहा मेरा रजिस्टर। ये देखो टीचर जी, मैंने किसी को भी नहीं दिखाया ये अभी तक से, जो मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखो, ये मेरी स्क्रैप बुक है जो मेरे पास काफ़ी देर से है। ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो मेरे हाथ में ही आ गए।
जोड़े थे। ये देखो, ये मैंने डेजीज जोड़े हुए जिनका बहुत ही बुरा हाल हो गया वो सूख के। किसने की भी है डिजाइन? मैंने, क्योंकि ये मेरी स्क्रैप बुक है। क्या है? ये मेरी स्क्रैप बुक है, मैंने की है इस पे। और ये मैंने डेजी बनाने की कोशिश की थी, और जब भी मैं इसको खोलती थी मैं इसके ऊपर से ये सब चीज़ें उतार के ना, चावल और ये चावल अपने वो खाने की कोशिश करती थी। फिर मुझे याद आता था इस स्क्रैप बुक पे, फिर वापस चिपका देती थी। और मेरी मोस्ट फेवरेट, ये देखो, ये वो क्या होता है पिंक कलर के वो जो फ्लावर्स नहीं होते, क्या कहती है उनको, सुहागनी का फूल। तो फ्लावर्स बनाए हुए हैं इस पे तो। ये मैंने बनाए नहीं हुए, ये चिपकाए हुए हैं फ्लावर्स। यार लिखा हुआ है क्योंकि ये मेरी स्क्रैप बुक है। शुक्र है अल्लाह का। पहले का आजकल बड़ा पढ़ा चढ़ा रही हैं आप बच्चों को। असल में बच्चियों की जो है वो छुट्टियां है ना स्कूल से, तो बस यही दिन वाला टाइम होता है, शाम में इन्होंने खेलना होता है, छत पे जाने के चक्कर में होते हैं। बस इस टाइम ये सुबह 12 बजे से 2 बजे तक बस इन्हीं के साथ ही लगी रहती हूँ, फिर खाली रोटी और साथ साथ उनको देखती रही। नहीं, कल तो आप बड़ी जोर जोर से दूसरे बच्चों को भी पढ़ा रही थी, पता नहीं मेहमानों को पढ़ा रही थी। कल असल में कायदे का सबक जो है ना वो इसका सुन रही थी, हाँ। नहीं इसी का ही सुन रही थी। इसको बाजी ने कंप्लेन भेजी थी कि ये इसको याद नहीं है 2 दिन से ना सबक। अच्छा अच्छा, वो तो आवाज आ इसी रही के थी ना, साथ तो मैंने कहा बड़े जोरों जी शोर से, मैं कहा जो बच्चे आए हुए हैं घर शायद उनको पढ़ा रही हैं। नहीं नहीं, उनको तो उनकी मम्मा ही पढ़ाती हैं, इसको बस कायदे का सबक, वरना ये याद पहले ही कर लेती है। कल बस इसको उन्होंने कंप्लेन भेजी थी तो फिर इसीलिए मैंने कल इसको 2 दफा याद करवाया है कि भाई ताकि अब दोबारा ना कंप्लेन करें वो कि इसको याद नहीं है सबक। सही सही। और सब ठीक है, आप ठीक हैं? हाँ जी शुक्र है अल्लाह का, बस गर्मी से थोड़ा हाल बुरा हुआ है। ये तो है, बरसात आ गई, गर्मी आ गई। या सर्दी से बुरा। यही हाल रहता है बस। बारिश भी असल में खुल के नहीं हो रही ना, जरा ज्यादा तेज बारिश हो ना तो फिर जरा मौसम थोड़ा नॉर्मल होगा। बारिश क्या हो, साथ ही तो लाइट चली जाती है। यही हाल है जरा सी। अब रात में भी हमारी तरफ जरा सी हवा चल रही थी, आंधी आई है तो पूरी रात हमारी लाइट नहीं थी। यही हाल है लाहौर, मैंने अपने बच्चों से बात किया, वो यही कहते हैं कि सारी रात लाइट नहीं आई, बारिश हुई है। यही हाल है, जरा सी हवा चलती है, जरा सी बारिश के इवन बादल भी आते हैं ना तो लाइट चली जाती है। यस, चले अल्लाह खैर करे। ठीक है, और बच्चों आपकी को तबीयत प्यार ठीक दें। है? जी जरूर। चल ठीक, पढ़ो। टीचर जी, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, मुझे मामा ने बना के दी है। अच्छा वाओ, कि मम्मा ने बनाई। ओह वाओ, इस डॉल के कपड़े जी, ये मुझे मामा ने बहुत बनाया। प्यारे हैं। बहुत खूबसूरत है और लेस भी लगवाई है। मैं कल खुद यहाँ को भी बड़ा शौक होता है, मैं खुद गुड़ियाओं के कोशिश कपड़ों कर, बना के देते। ये मैंने हाथ से सारा कुछ सिया है, मशीन मैंने नहीं निकाली, अच्छा। हाथ से सारा कुछ सिया ये। अच्छा वाह, बड़ा प्यारा सी है आपने तो, बड़ी जबरदस्त लग रही है। अच्छा ये वैसे भी दूसरे गुड़िया है ना, आपकी वाली डॉल है ये और है, ये और डॉल मैंने है। खुद कोशिश की थी, फिर मैंने सोचा अब मैं छोटे होते कभी नहीं कोशिश करूँगी कपड़े सीने की, बड़े होके कोशिश करूँगी बड़े एकदम। होते ही। अच्छा और मैं कर रही थी, अभी थोड़ी देर पहले ही फारिग हुई थी मैं, वो गाय वाला किस्सा तैयार किया मैंने आपको सुनाने के लिए। मामा ने कहा कल तुम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाला करना, उसके बाद कोई और करना, आज तुम गाय वाला ही सुनाओ। नहीं छोड़ दूँ, यहाँ लिखो। अच्छा सही, ये इतना कंबल क्यों लपेट के बैठी थी, बाहर क्या सर्दी है? मुझे लग रही है मैं खिड़की के पास बैठी हूँ, है तो नहीं।
तो बाहर हवा चल रही है, बारिश हो रही है? हवा चल रही है, अभी बारिश भी हो रही थी। अच्छा, अरे इधर थोड़ी सी डब्बे में पैक करके बारिश और हवा दोनों मुझे दे दो। मैं तो अल्लाह, कसम से यहाँ तो थोड़ी सी धूप मैं आपको डब्बे में भेज देती हूँ, धूप आप ले लो और मुझे बारिश भेज दो। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, वो मैंने खुद बनाई है। यहाँ लिखो 11 1 और 1 और इधर 11 रेक्टेंगल्स बनाने। अजलान बंद करें उसको, बंद करें फौरन। ये देखो, ये मैंने क्ले खुद बनाई है। इधर 11 लिखना उसको। मैंने वाओ, कहा टीचर को दिखाऊंगी। उस दिन मुझे टीचर ये कह रही है थी, यहाँ तुम्हारे काम की चीज नहीं है, इधर लिखो तुम। मैंने कहा उस दिन मुझे टीचर कह रही थी मैंने अपने बच्चों के लिए भी बनानी है, तो उनको बता दूंगी। वो आपके नोट आ गए? नहीं, कल सेंड होंगे वो, आप कोई और काम पड़ गया था, पेंसिल गुम हुई भी है। उस वजह से वो फिर लेट हो गई। इससे लिखो। ये देखो कैसी बनी है, देखो जरा। अभी तक से मैंने सिर्फ पिंक कलर की बनाई है, और कोई रंग बनाने की कोशिश ही नहीं की मैंने। ये देखो जरा बाहर फोक का खटारा, इतनी फोक है। और इसके अंदर से कोलगेट की अभी भी स्मेल आ रही है, क्योंकि इसमें पेस्ट शामिल है। मामा नेट नहीं सही चल रहा, नेट नहीं सही चल रहा जी। टीचर जी कॉल उठा ले। जी मैंने कहा देखी है आपने क्या चीज? क्ले? क्ले, हाँ जी देखी हुई है। मैंने खुद बनाई है। अच्छा, वाओ। मैं बेटा आपने मुझे वो सेंटेंसेस भी याद नहीं करवाए कि टीचर आपने मुझे ये सेंटेंसेस भेजने थे। मुझे खुद नहीं याद। हाँ, मुझे अभी के टाइम पे याद आ रहा है कि भाई आपको मैंने वो भेजे। फॉर्मेशन, अच्छा, वो तो हम लोग अभी कर लेते हैं। मैं फोल्डर खोलती हूँ, आपको आती तो है ना, बोलती जाए मैं लिख लेती हूँ। जल्दी बोले, मैं लिखना शुरू करूँ। मैंने खोल लिया, और आज मैं आपको जर्नल साइंस की भेजूंगी। और मैं तो इधर कोई मसला नहीं। चलें जल्दी से बोले मुझे। पहले पेज नंबर 14 के बोल दें। लिख रही हैं फॉर्मेशन या फिर बोलने लगी हैं? बोलने लगी हूँ या बल्कि ये तस्वीर भेजने लगी हूँ। आपको मेरी गुड़िया के कपड़े कैसे लगे? बेटा मैं ये तस्वीर भेजने लगी, एक मिनट रुको जरा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, जिसमें एप्लीमेटिव है, नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव है। ठीक है। ये मैंने मामा की क्रीम वाली डब्बी ली। ओके, ये खाली हो गई। ठीक है। ये एक में क्रीम वाली डब्बी में ये भरी हुई है क्ले। फिर ये एक टूथपिक वाली मैंने खाली की, जो मैंने क्यूटिप में डाल दी। ये दूसरी छोटी डब्बी क्यूटिप्स, वो टूथपिक वाली, वो भी मैंने क्यूटिप वाले डब्बे में डाल दी। और क्यूटिप का जो असली डब्बा था उसमें से भी मैंने वो निकाल दी।
अच्छा, ये आप देखो और उसके बाद ये लिखो फॉर्मेशंस वाली जगह पे। मैं जब तक आपको जो है ना वो बाकी की एग्जांपल्स में सेंटेंसेस भेज रही हूँ, ठीक है? ठीक है। ओके। ओके, मुझे अभी तक से नहीं आया, किसको सेंड कर दिए? रिदा को ही किए हैं, हौसला करो, अभी मिल गए हैं अब आपको। हाँ, ये क्या है? ये ये देखो ना, ये इसमें ये प्लस का मतलब है ये पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव है। ये इतनी जगह नहीं है कि हम लोग इंटेरोगेटिव का भी करें, उसका भी करें। मेरे चिन्हों आपको बुक में पेजेस दिए हुए हैं, एक एक लाइन ही लिखनी है, सिंपल। मैं आपको बताती हूँ ये लाइंस लिखनी किधर किधर है, ये बता देती हूँ। जो ये सबसे पहले वाले भेजे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट वाले, ये पेज नंबर 15 पे आओ तो इसमें एफ्लिमेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दिए हुए हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के। जी। तो यहाँ पे ये तीनों के लिखो जो तस्वीर भेजी है, और उससे पीछे प्रेजेंट इंडेफिनेट की फॉर्मेशन है प्रेजेंट, वहां पे आप ये फॉर्मेशन लिखो इसकी। और पेज नंबर तीनों फॉर्मेशन यहाँ पे पेज नंबर 14 पे तीनों फॉर्मेशंस लिखनी है, ठीक है? फर्स्ट वाली हेडिंग में प्रेजेंट इंडेफिनेट में तीनों लिखनी है, एफ्लिमेटिव भी, नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी। चलो कोशिश करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पेज नंबर 15 के फर्स्ट वाले पे लिखनी है। अभी कंटिन्यूस की और परफेक्ट वाले की आपको भेजनी है, ओके, ठीक है? ठीक। हाँ, आप जब तक ये करो मैं नेक्स्ट की भेज रही हूँ। चुनना चुनना करके लिखना पड़ेगा। बेटे अभी मैं को पढ़ा रही हूँ ना, अभी आप मम्मा के पास कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको करवाती हूँ। टीचर जी, उस दिन आप पढ़ा तो रही थी, दो और बच्चों को, एक लड़का था और एक लड़की थी। बेटे उनको तो उनकी मम्मा पढ़ाती है, मैं खाली उनको बताती हूँ कि ये आपका सबक है। हाँ जी, तो पढ़ा तो रही थी ना। हाँ। अच्छा, ये मैं आप प्रेजेंट कंटिन्यूस की आपको भेज रही हूँ, ठीक है? ये पिक्चर्स इसलिए भेज रही हूँ कि नीचे ने एग्जांपल्स भी बताई नहीं है, ओके। ठीक है? ये एग्जांपल्स वाले के साथ इसलिए भेज रही हूँ कि आपको थोड़ी सी आसानी हो। उसके बाद कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है और प्रेजेंट फैक्ट है। यस। जल्दी करो। ये देखिए यहाँ पड़ी थी। बाहर ऐसे धुआं धुआं हुआ है कि कुछ नहीं नजर आ रहा। क्यों धुआं क्यों हुआ है बेटे? वो फॉग, यहाँ पर बरसात के अच्छा, मौसम में ठीक फॉग है, होती है। मैंने आपको बता दिया ये लिखने किधर किधर है। अब मैं ये पिक्चर्स आपको कंप्लीट कर रही हूँ। इधर लिखो, जल्दी करो, जल्दी करो। ओके चलो बाबा के साथ लो, सो जाओ। लिख रही हो? मैं अब आपको सिर्फ अब सेंटेंसेस भेज रही हूँ, ठीक है? लिख के उर्दू में। ओके। हाँ, उनकी अब आपने इंग्लिश बनानी है, वो सारे होंगे यही। कोई प्रेजेंट इंडेफिनेट का होगा, कोई प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा और कोई प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। ओके, बस अब मैं बना लूँ खैर से। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने लेटर्स का भी टेस्ट है आपके, उसके बाद लेटर्स का टेस्ट लेंगे आपसे। ओके। कितना सब अच्छा अच्छा।
इधर लगाना, इधर तो हाथ रख, हाथ इधर आ गई है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हो गई है। टीचर जी दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हैं। बेटे दो भेजिए। प्रेजेंट इंडेफिनेट की 2 पिक्चर्स हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस की 2 हैं और प्रेजेंट परफेक्ट की 2 हैं। तो टोटल 6 पिक्चर्स मैंने आपको भेजी हैं। मैंने ऊपर वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है। मैंने कहा मैंने ऊपर वाला लिखा है। अच्छा, अभी गिन लेते हैं कितनी पिक्चर्स हैं। 1 2 है एक, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 है। एक और भेज दो, 8 पूरी कर लो। Present continuous tense S plus is तेरे बाप की पिटाई हो जाए। इधर दो पेंसिल। plus V I N G plus dot 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 dot. He is playing. F plus ये है माइनस। आपको मेरी गुड़िया कैसी लगी कपड़ों में, इन कपड़ों में? बहुत अच्छी जबरदस्त लगी है। मैंने खुद सीने की कोशिश की, पहले वो छोटे वाले गुड्डे की, फिर मैंने कहा आप ही सी के देना, मैं अब छोटे होते कोई सिलाई कढ़ाई का काम नहीं करूँगी। इतना मुश्किल है सिलाई कढ़ाई को करना। मैं बार बार पीछे गिरा लगाना भूल जाती थी, और इतनी अच्छी सिलाई करने के बाद जब खींचूं धागा तो वो निकल जाए। इस बार मैंने कहा मैंने निकल की तरफ करो टांगे। ING प्लस क्यों लिखना है इसके आगे? He is not playing. He is not playing. Not playing. Am is are he is he playing? अच्छा ठीक। N is R plus S plus V minus I N plus dot 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 question mark. He is he playing? जैसे मैंने ये, अच्छा दो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप मुझे वो भेज रही हैं एक्स वो जी बेटे, अब आप मुझे वो भेज रही हैं एग्जाम्पल। मैं अब आपको ये एग्जांपल्स भेज रही हूँ जो कि आपने बनानी है। और अगले वाले पेज नंबर एक और बात ज़हन में रखो कि मैंने जो आपको भेजनी है ना,
एग्जाम्पल वो एक लाइन भेजनी है, ठीक है, जो कि होगी एफ्लीमेटिव की। उसी सेंटेंस का आपने नेगेटिव भी बनाना है और उसी सेंटेंस का आपने इंटेरोगेटिव भी बनाना है। बस आप मुझे ये एक ही लाइन भेजेंगी? मतलब एक एक लाइन भेजूंगी ना, इस तरह टोटल मैं आपको 15 कह रही हूँ 10 लाइंस भेजूंगी। और मैंने 30 लाइंस 20 लाइंस आगे हाँ लिखनी है। जी, आपने उसकी 30 लाइंस बनानी है, ठीक है, क्लियर है? नहीं, इसमें अगर आपने मेरी मदद ना होती ना। टीचर जी, ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बहुत ज़्यादा ब्लर हैं। ओके, लेट मी चेक। मैं देखती हूँ, आपको बता देती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कह रही हो? जी। हाँ जी, प्रेजेंट परफेक्ट की पॉजिटिव में आपने लिखना है सब्जेक्ट प्लस आपने पॉजिटिव वाले में हैज हैव प्लस फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एक सेकंड, हैज प्लस हैव। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके। देखो क्यों मिटाई जा रही। और इसके नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के साथ नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज, हैव, नॉट एंड नॉट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगले वाले में एस प्लस इंटेरोगेटिव में हैज हैव पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म। बस हो गया। अब अगले पेज पे जो प्रेजेंट वो 15 पेज की फॉर्मेशंस हैं। तो बेटे ये मैंने आपको 15 पेज वाली ही बताई हैं। है रिदा? लेकिन अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो इस पे आपने लिखनी है तीनों छोटी छोटी करके। इन्हीं तीनों को आपने नेक्स्ट पेज पे अलग अलग लिखना है लाइन में। बस ठीक है, नहीं यही पूछा था। बस अभी मैं पिछले वाले पेज पे थी, वो ब्लर था। अब मैं इस पे भी लिख लूंगी, कोई बात नहीं। हाँ। आप मुझे मत इसी तरह आप प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो एफ्लीमेटिव है वो ऊपर वाली लाइन में, नेगेटिव दूसरी लाइन में और इंटेरोगेटिव तीसरी लाइन में। फिर इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एफ्लीमेटिव पहली लाइन में, नेगेटिव दूसरी लाइन में और इंटेरोगेटिव तीसरी लाइन में। अच्छा बस। प्रेजेंट परफेक्ट की नेगेटिव और एफ्लीमेटिव आपने लिखी, इंटेरोगेटिव और एफ्लीमेटिव लिखनी है, नेगेटिव नहीं है इसमें। ठीक है, बस ओके। हाँ आप जल्दी से पूरे करो ना, ताकि फिर मैं आपको नेक्स्ट भेजूं। आप भेजना शुरू कर दें, आप फिक्र ना करें। चलो बेटा ये फाइल ना लिखता है, ऐसे काम क्यों नहीं लिखती? तो फिर आपको किस हो गया? नेगेटिव एस प्लस डस 20 तक पूरी लिखी। नॉट डोंट ये पेज रहा है 16 89। टू प्लस बारिश प्लस वी आई प्लस ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव। अच्छा एक सेकंड। ओके
अच्छा टीचर जी, बस आप मुझे 5 मिनट दे दें, मैं मामा का एक छोटा सा काम कर दूँ। ओके बेटे, मैं भी जब तक सेंटेंसेस लिख लूँ।